मैं सिवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त कर 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा था। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा, और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी, डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन का। और पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सिवान को शहाबुद्दीन ने लहूलुहान करा था, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाया है। अभी अभी माताएं बहनें बैठी है, दीपावली के पहले जीएसटी में 395 चीजों का दाम 0% और 5% कर बहुत बड़ा फायदा बिहार और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं,
बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है। उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ और अंत समय तक सीट नहीं तय कर सके। हमारे यहां मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, पासवान जी और हमारे कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, फिर से एक बार लालू को जवाब देने का समय आ गया है। मोदी जी की सरकार ने इन 11 साल में देश भर में 11 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। बिहार वालों, 5 किलो राशन हर महीना मिलता है ना आपको? जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का फैसला लिया। 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 13 करोड़ किसानों को साल का 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा कराया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और 4 करोड़ लोगों को घर दिया। ये 11 साल में देश के गरीबों के लिए इतना बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? अरे भाई ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, अभी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया लालू की सरकार थी, वहां पर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी। मगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार थी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था और ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। धारा 370 को भी हटा दिया। और भाइयों बहनों, सीवान जिले पर मोदी जी की विशेष मेहरबानी है। सीवान से मसरक तक 4 लेन रोड 1500 करोड़ से बनाने का काम स्वीकृत हो गया है। 351 पर नेशनल हाईवे सीवान छपरा सीवान कनेक्टिविटी बढ़ाई। 101 करोड़ से सीवान जीरादेई खंड पर 4 लेन रोड बन रहा है। 120 करोड़ से सीवान बाईपास का निर्माण हो रहा है। छपरा सीवान गोपालगंज उसको चौड़ा किया जा रहा है रोड को, और 200 करोड़ से 14 किलोमीटर लंबा बाईपास भी बन रहा है।